अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम वनट्रॉनिक्स कंपनी के MPPT जो कि 145 वोल्ट तक काम करता है और ये 60 एम्पेयर का है जो कि कंटिन्यूसली 60 एम्पेयर पे काम कर रहा होता है। तो इसके बारे में कुछ मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। इसको ट्यून कैसे करना है, ये दोस्तों इसका जो माइनस का बटन है इसको आपने पहले 2 दफ़ा टच करना है। जब आप 2 दफ़ा इसको टच करेंगे तो इसके मेन्यू का फंक्शन ऑन हो जाएगा और इसके बाद आपने फिर सेट के बटन को 1 दफ़ा टच करना है। तो जो ही आप सेट के बटन को जो टच किया तो सबसे पहला फंक्शन इसका आ गया बैटरी फुल का। कंपनी की तरफ से दोस्तों ये 13.8 है, लेकिन नॉर्मल बैटरी के ऊपर आप 14.2 और अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो 14.60 यानी कि 14.60 पर आपने इसको सेट करना है। और अगर बैटरियां ज़्यादा हैं तो उसको ज़रबे मल्टीप्लाई कर लेनी है 2 या 4 से। उसके बाद आगे आ जाता है दोस्तों ये फ्लोट चार्जिंग है, यानी कि बैटरी को एक दफ़ा तो ये 14.2 पर ये फुल कर देगा, उसके बाद ये उस वोल्ट को कट कर देगा और फ्लोट चार्जिंग जो कि 13.6 जिसके ऊपर UPS का लोड चलता रहेगा तो ये यहाँ पे आके बैटरी को रोक लेगा, इससे नीचे नहीं जाने देगा। इससे अगला फंक्शन है बैटरी हाई। ये दोस्तों बैटरी हाई का वो फंक्शन है कि जिसमें सुबह सूरज जब निकलेगा तो सोलर से बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो उस वक़्त ये कंपनी की तरफ से 13.2 है, लेकिन आप यहाँ पे 13.4 या 5 सेट कर लें। तो ये बैटरी को कट करने के वोल्ट हैं कि जिस वक्त बैटरी यहाँ पर पहुँचेगी इसके बाद एक टाइमर चलेगा 5 या 10 मिनट, जो भी आप सेट करेंगे वो आगे मैं बताता हूँ। तो ये वहाँ पे मेन को कट कर देगा। मेन कट होने के बाद ये सिस्टम UPS को ऑन कर देगा और UPS फिर उसके बाद सोलर से चलता रहेगा। और इससे अगला फंक्शन है दोस्तों बैटरी लो का। ये अब हम इसे बटन को टच करते हैं तो ये दोस्तों बैटरी लो को चाहे आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है चाहे वो आम नॉर्मल बैटरी है तो उन दोनों को आपने 11.5 पे सेट करना है। उसका मकसद ये है कि अगर आप बैटरी लो को ज़्यादा डीपली डिस्चार्ज कर देंगे तो रात को जब बैटरी 11.5 से ज़्यादा नीचे आ जाती है, 10 पे आ जाती है, तो उससे अगले ही घंटे में वापडा बंद हो जाता है या रात को कोई तूफ़ान वगैरह से बिजली बंद हो जाती है तो फिर आप को एक मुश्किल रहेगी, क्योंकि फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी कि आगे UPS चले। तो इसलिए आप कोई भी सिस्टम है उसको 11.5 से नीचे ना रखें। ये सिंगल वोल्ट बैटरी के वोल्ट हैं, अगर बैटरियाँ ज़्यादा हैं तो उनको उतने से मल्टीप्लाई कर लें। इसके बाद दोस्तों अगला फंक्शन है ये PV हाई के लिए इसके ऊपर कंपनी की तरफ से जो वोल्ट सेट हैं वो 27 वोल्ट हैं। आप इनको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सुबह जब सूरज निकलेगा तो सोलर प्लेट के 27 वोल्ट जब हो जाएंगे उसके बाद ये बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। और इसी तरह मज़ीद दोस्तों आगे बैटरी ये PV लो है। PV लो में दोस्तों यहाँ पे सिंगल बैटरी के लिए 15 वोल्ट हमने सेट कर दिए हैं कि शाम को अगर सोलर से सिर्फ 15 वोल्ट भी रह जाएंगे 15 वोल्ट तक ये MPPT बैटरी को चार्जिंग देता रहेगा। और इसके बाद इन तमाम सेटिंग्स को सेट करने के लिए माइनस प्लस के दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करना है। जब इन दोनों बटनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो फिर इसमें ये मेमोरी सेव होगी, वैसे ये सेव नहीं होगा। तो ये है दोस्तों वो टाइमर सिस्टम। इसमें कंपनी की तरफ से 10 मिनट सेट हैं, यानी कि 13.2 या 13.4 जो भी आपने बैटरी मेन कट के लिए टाइम वोल्ट सेट किए थे तो वहाँ पर जब बैटरी पहुँचेगी तो उसके बाद ये 10 मिनट के बाद बैटरी को मेन को कट कर देगा और UPS को चला देगा। तो ये टाइमर आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये इसको भी सेट करने के लिए हमने ये 2 बटन माइनस प्लस के एक साथ प्रेस किए और ये मेन्यू सेट हो गई। तो सेव होने के लिए दोनों बटनों को प्रेस करना ज़रूरी है। और ये आगे आ गया दोस्तों डिफरेंस। ये बैटरी के वोल्ट और इस MPPT के ऊपर अगर वोल्ट का कोई डिफरेंस है, कोई पॉइंटों में कोई या 1-2 वोल्ट में, तो आप उसको यहाँ पे
सेट के बटन को टच करके तो इससे को कमी बेशी निकाल सकते हैं। आगे एसी रिले वो आपके काम की नहीं है, वो कंपनी के लिए है। इसके बाद ये आगे बीप ऑन और ऑफ़ का फंक्शन है, तो इसमें जो दोस्त चाहते हैं कि इसकी बज़र ना बजे तो वो इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके फंक्शन ख़त्म हो गए हैं। ये शुरू में पहले ही फंक्शन पे आ गया है फुल वाले पे। तो यहाँ पर अब हम इसके स्कैप के बटन को एक दफ़ा टच किया तो ये अब मसलसल बज़र बजा रहा है। तो अब हम इसकी मेन्यू से निकलने के लिए दोबारा उसको हमने टच किया तो ये अपनी होम स्क्रीन पर आ गया। तो ये दोस्तों हमने आगे इसके ऊपर लोड भी चलाया हुआ है। ये इस वक्त 47-48 एम्पेयर का लोड सोलर से आ रहा है। 2 प्लेटें लगी हुई हैं सीरीज़ में, 100 वोल्ट पीवी इनपुट है। और यहाँ पर ये आप एम्पेयर देख रहे हैं क्योंकि ये एक दर्जी की दुकान है, तो यहाँ पे मसलसल सिलाई मशीनें ऑन ऑफ हो रही हैं। तो ये 40-45 तो आगे यूपीएस पे लोड था। और बैटरी की चार्जिंग ये देखें आप, ये 5 से 10 एम्पेयर के दरमियान जो बैटरी से जिस वक्त लोड पड़ता है तो वो तो इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ही आगे से सिलाई मशीनें बंद होती हैं तो ये एम्पेयर डाउन करके 5 एम्पेयर जो बैटरी को चाहिए, क्योंकि हमने दोनों तारें मीटर में लगा दी हैं। और एमपीपीटी के ऊपर आप देख रहे हैं कि मसलसल 47-48 एम्पेयर का लोड चल रहा है। तो और ये फ्लोट वोल्ट पे आके रुक गया 13.6 या 13.4 जो हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ से अब ये बैटरी के वोल्ट नीचे नहीं जाने देगा। तो ये एमपीपीटी दोस्तों आप देख रहे हैं कि मुसलसल उसी तरह काम कर रहा है। और ये इस कंपनी ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एमपीपीटी को डिज़ाइन किया हुआ है। और ये इस के कनेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे ये दोस्तों वापडा की लाइन इनपुट करनी है और एक तरफ से सिर्फ पॉजिटिव करंट इन देना है और आउट से आउट लेके यूपीएस को देना है। ये बैटरी के कनेक्शन है। और यहाँ पे इस कनेक्टर पे आपने पीवी के कनेक्टर लगाने हैं। तो इसको सीरीज़ में आप 2 प्लेटें दे सकते हैं, 145 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देने। तो इसको लगाने के लिए पहले आपने बैटरी लगानी है ताकि सिस्टम को पता चल जाए वो बैटरी के 12 वोल्ट पे चलना है या 24 पे। और सिस्टम के ऑन होने के बाद आपने सोलर का ब्रेकर ऑन करना है ताकि एमपीपीटी उस वोल्ट के बैटरी के मुताबिक अपना सिस्टम ऑन करे, क्योंकि ये ऑटो सेटिंग में है। और ये मेन के लिए दोस्तों आपने न्यूट्रल को तो डायरेक्ट यूपीएस को दे देना है और लाइट आपने लेकर इस एमपीपीटी की इन वाली साइड पे लाइट दे देनी है और आउट वाली साइड से लाइट लेके इस यूपीएस को दे देनी है। और यूपीएस के आउट से आपने अपना लोड चला लेना है। दोस्तों ये एमपीपीटी बग़ैर बैटरी के नहीं चलता है। इसको आपने बैटरी लगानी है, चाहे 12 की है, 24 है या 48 है, जो भी आपने लगानी है। तो वो बैटरी लगाएंगे तो ये सिस्टम ऑन होगा, बग़ैर बैटरी के ये लोड नहीं उठाता। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम।